की फर्म से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इंतहाई अहम इंटरव्यू है। हम बात करेंगे कि जो 13 दिसंबर का जो जलसा हुआ है लाहौर में पीडीएम का, उसके बाद मरियम साहिबा जो है बड़े सख्त गुस्से में है, डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं, क्योंकि वो जो जलसा था वो खाली जो नून लीग है वो ही जो है वो भर सकती थी, वो जो जितने लोग आए हुए थे। लेकिन एक तरफ हम ये देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नून लीग के अंदर जो है वो दरारें पड़ चुकी हैं। खास तौर पे जो लाहौर की जो सदारत है नून लीग की, वो कोई संभालने को तैयार नहीं है। एयाज सादिक साहब ने इमारत कर ली है, उससे पहले हमने देखा है कि शाइस्ता मलिक साहब के जो हस्बैंड हैं परवेज मलिक साहब, उनको कहा गया, उन्होंने भी मदद कर ली है। सामने कोई नहीं आ रहा है। मियां जवेद लतीफ साहब जिस तरह बाहर निकल के जिस तरह उन्होंने सारा कुछ बयान किया है, जो बयान की, इन तमाम मामला पे हम बात करेंगे। आज हम इस्लामाबाद से नौजवान साहब मोहम्मद जमीर साहब हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जमीर साहब प्रोग्राम पार्टिसिपेट करने के। जी शुक्रिया शाह साहब बहुत। सर, सबसे पहले बताएं कि लाहौर में जो इस जलसे के बाद जो आफ्टर शॉक आ रहे हैं, वो कोई सदारत संभालने को तैयार नहीं हो रहा है, ये क्या मामला है? नसीर बुखारी साहब, इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 20 सितंबर 2020 की एपीसी को, जिस दिन ये एपीसी हुई, तो उस दिन जब नवाज शरीफ ने लंदन से खिताब किया और आसिफ अली जरदारी ने बिलावल हाउस कराची से खिताब किया, आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी ने बड़े मुख्तसर अंदाज में और कोई 2-3 मिनट में अपनी बात वाइंड अप करके वो निकल गए। उसके बाद जो एक माहौल संभाला और जिस तरीके से एक मजमा लगाया नवाज शरीफ ने, और नवाज शरीफ ने तो ये समझा कि जो बातें मैं कर रहा हूँ ये तो बड़ा एक बमशेल होगा, अवाम जनाब जो है एकदम चौंक उठेंगी और उसके साथ साथ बड़ा एक अच्छा खासा रद्द-ए-अमल सामने आएगा। और नवाज शरीफ की तो तौक़ुआत ये थी कि जब मैं नाम लूंगा कि 2018 के इंतखाबात आर्मी चीफ ने धांधली करवाई है, DGISI ने धांधली करवाई है, तो ये एक बहुत बड़ा कोई बमशेल होगा। इंटरनेशनल मीडिया इसको बड़ा इसको कैप्चर करेगा, उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो है एक धमाका हो जाएगा। लेकिन उस वक्त भी अगर आप उस रात के और उसके दूसरे दिन के अगर आप प्रोग्राम्स उठाकर देखें, तो जो न्यूट्रल तज्जियाकार है वो हमेशा से ये बात कर रहे थे कि ये बयानिया ना सिर्फ पीडीएम के गले पड़ेगा बल्कि ये मुस्लिम लीग नून के अपने भी गले पड़ेगा। आप उस दिन से लेकर आज के दिन तक देखें तो मुस्लिम लीग नून को जो सबसे बड़ी जो एक परेशानी का सामना करना पड़ा है वो ये है कि कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है जो मुस्लिम लीग नून के बयानिए के साथ खड़ा हो, जो मुस्लिम लीग नून के और नवाज शरीफ के बयानिए को जो है सपोर्ट कर रहा हो। आप ये अंदाजा लगाएं कि जो आपने क्वेश्चन किया कि लाहौर में अब ना तो एयाज सादिक उनकी सदारत संभालने को तैयार है, ना परवेज मलिक उनकी सदारत संभालने को तैयार है। इससे बढ़कर मुस्लिम लीग नून पर सवाल क्या आएगा कि वो मुस्लिम लीग नून जो एक लंबा अरसा पाकिस्तान पर जिसने हुक्मरानी की है, वो मुस्लिम लीग नून जिसके पास 3 बार का वजीर आजम है, और वो मुस्लिम लीग नून जिसने पंजाब पर भी कई बार हुक्मरानी की है। लेकिन आप इसके जवाल की सूरत हाल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा शख्स जो कि मरियम नवाज का सबसे भी बड़ा कोई वफादार चाहे क्यों ना हो, वो भी लाहौर की सदारत लेने को तैयार नहीं। तो इसके पीछे वही वजह है कि नसीर बुखारी साहब अवाम अच्छी तरीके से जानती है कि किसने करप्शन किया है, किसने पाकिस्तान का पैसा लूटा है। और दूसरी बात कि नवाज शरीफ जब आपने मुंह से ये कहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने 2018 के इलेक्शन में धांधली करवाई है, तो फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या 2013 के जो इलेक्शन थे क्या वो शफाफ इलेक्शन थे? जो बात कर रहे हैं वो बात जो है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के ना सिर्फ गले पड़ चुकी है बल्कि पीडीएम के भी गले पड़ चुकी है। और मसला यह है कि अब मुस्लिम लीग नून में शदीद लड़ाई जारी है, और आप अंदाजा लगा रहे हैं कि जवेद लतीफ ने एक बयान दिया है, उस बयान पर कैसे मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो उसको पढ़ गए हैं। और आप राना सनाउल्लाह को देख लें, बाकी जो मरियम नवाज के बड़े वफादार हैं। और एक बात मैं और आपको यहाँ पर कहता चलूँ कि अब जो मुस्लिम लीग नून में जो एक वफादारों का और खुशामदियों का जो टोला है वो क्या कर रहा है, वो अब मरियम नवाज को खुश करने की कोशिश कर रहा है। और वो ये कह रहा है कि जो भी मरियम नवाज के खिलाफ कोई ऐसा बयान देता है जो मरियम नवाज से इख्तलाफ करता है, तो उसको वो फिर पढ़ जाते हैं और उसके खिलाफ फिर अब ये भी कुछ सामने आ रहा है कि उन लोगों को जमात से निकालने की भी कोशिश की जा रही है। जी जमीर साहब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको साथ साथ में एक और आपको शायद आपने भी पढ़ा हो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग इतलात आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। वो ये है कि उस्मा बुखारी की जो हस्बैंड हैं समीउल्लाह खान, उनकी और मलिक रियाज जो हैं नून लीग के बड़े सीनियर मलिक अमन भी हैं लाहौर से, उनके दरमियान जबरदस्त किस्म की आपस में जो है वो लड़ाई जारी है। वो हमने देखा ये जो पिछले दिनों मरियम साहबा ने पीडीएम की जलसे से पहले जो इस तरह के किए हैं,
उसमें भी आपस में वो उन्होंने एक दूसरे को जो है वो स्टेज पे नहीं जाने दिया। ये अंदर की जो लड़ाइयाँ हैं, फिर जिस तरह मियाँ जावेद लतीफ़ ने बोला है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है नून लीग की वो कमज़ोर हो चुकी है। और जो कुछ लोग हैं 4 से 6 कभी उन्होंने बोला कि 4 से 6 लोग जो हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। मामलात जो है क्या अब लग रहा है कि क्या ये मरियम के हाथ से निकलना शुरू हो गए हैं? देखें ये चीजें जो है, जो मरियम नवाज की जो सियासत है, जो मरियम नवाज जिस तरीके से चीजों को लेकर चलना चाह रही है, आपके इल्म में है कि मरियम नवाज जो है वो नाअहल हो चुकी हैं, वो अब इलेक्शन भी नहीं लड़ सकती। और उसके साथ साथ अब सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज ये चाहती हैं कि कोई ऐसा गैर आईनी और कोई ऐसा मशरा लग जाए जिसकी वजह से जो ये हुकूमत भी चली जाए और अपना मंजन भी राजी हो जाए। लेकिन मसला ये है नसीर साहब कि जिन लोगों ने पाकिस्तान में सियासत करनी है, जिन लोगों ने पाकिस्तान में रहना हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ वफादारी का हलफ उठाया हुआ है, चाहे वो मुस्लिम लीग में कुछ लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, चाहे किसी भी जमात में है, उन लोगों को ये फिक्र हमेशा से होती है कि भाई हमने तो पाकिस्तान में रहना है, हमारे बच्चों ने भी यहाँ रहना है और हमने सियासत भी यहाँ पे करनी है। लेकिन मसला यह है कि आजकल जो मुस्लिम लीग नून में लड़ाई जा रही है वो सिर्फ अब खुशामदियों और वफादारों के दरमियान लड़ाई जा रही है कि जो भी मरियम नवाज की के बयानिए के खिलाफ जाएगा, जो भी मरियम नवाज के नजरियात से इख्तिलाफ करेगा और जो भी मरियम नवाज को ये कहेगा कि जी ये आप गलत कर रही हैं, तो उसको जमात से निकाल दिया जाएगा। और उस हवाले से आपके इल्म में है कि ये बड़ा बेहतरीन टाइम होता है ऐसे खुशामदियों के लिए कि आप अपनी खुशामद भी करें और उस खुशामद के बदले आपको कुछ मिल भी जाए। तो अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कहती तो ये है कि हम इमरान खान को मैनेज करेंगे, लेकिन खुद इनके अपने अंदर जो लड़ाई शुरू हो चुकी है वो जो है मुस्लिम लीग नून को बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है। दूसरी जानब एक चीज अगर आप और देखें कि मरियम नवाज कहती हैं कि जी तमाम जमातें एक पेज पर हैं, तमाम जमातें चाहती हैं कि हम इस्तीफा भी देंगे। और दूसरी जाने मरियम नवाज ये भी क्लेम करती हैं कि जी तमाम लोग जो है वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। लेकिन पिछले 5-6 रोज से जब से लाहौर का जलसा नाकाम हुआ है उसके बाद से आप अंदाजा लगाएं तो शेर अली जो कि आबिद शेर अली के वालिद हैं, मुस्लिम लीग नून के बड़े पुराने साथी हैं, बड़े करीबी साथी हैं, चलिए उन्होंने शेर अली एक बात की थी। 2-3 रोज उन्होंने पहले एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह जो कि मरियम नवाज के बड़े करीबी आजकल समझे जा रही हैं और मरियम नवाज से बड़ी खुश नजर आ रही हैं, सबसे ज्यादा नुकसान मरियम नवाज को राना सनाउल्लाह पहुंचा रहे हैं। और फैसलाबाद से जो लोग लाहौर के जलसे में जाना चाह रहे थे और जिस तरीके से फैसलाबाद की अवाम को जलसे में जाने से रोका गया है, इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो राना सनाउल्लाह का है। उसकी वजह यह है कि राना सनाउल्लाह जो है वो दोनों साइडों से डबल गेम करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि आप देखते हैं कि जो मरियम नवाज है वो इमरान खान को मैनेज करने जा रही है, इमरान खान की हुकूमत को गिराने जा रही है। लेकिन ये भी इस हवाले से बात की जा रही है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराते गिराते वो मुस्लिम लीग नून को ना गिरा दें। तो देखते हैं कि अब सूरत हाल जो है वो क्या इस हवाले से रुख इख्तियार करती है। अच्छा जमीर साहब, आखिरी क्वेश्चन आपसे कि आप क्या समझते हैं जो पीडीएम की नब्ज है वो जरदारी के हाथ में है, क्योंकि फाइनल जो है वो जाके जो बचनी है वो बात खत्म होनी है वो जरदारी साहब की, या मौलाना साहब आपको लग रहा है कि मौलाना साहब जो है वो कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं हुकूमत गिराने के लिए? देखें ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि नब्ज जो है वो किसके हाथ में है, किसने फैसले करने हैं और किसने जो है हुकूमतें गिरानी है और किसने बनानी है। दूसरी बात ये चीज है कि जब आपके रियासती इदारे एक पेज पर हो, जब हुकूमत अब एक पेज पर हो, आप खुद इस चीज का जवाब दें। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट और फौज इमरान खान की हुकूमत को क्यों गिराएगी? उनको क्या मसला है? मसला तो हम्म। ये है कि जब इमरान खान कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जो वो नहीं चाहते, कौन सा ऐसा काम वो है जो इमरान खान जो है वो करना चाहते हैं, इमरान खान नहीं करना चाहता। मसला ये चीज है कि इन लोगों को ऐसा कोई सिस्टम चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या बाकी जमातें हो, कि जिन सिस्टम में इन लोगों की कोई गुंजाइश बन सके। अब इस हवाले से जो है कोशिश जारी है। बिलावल जरदारी चाहती है कि अब मेरे अबू कौमी के जो कौमी हुकूमत की भी बातें होना शुरू हो गई हैं यहाँ तो। नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा। देखें ये जो एक खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, आप देखें पिछला अभी 5 साल आपने कवर किया है, ये भी आप 5 साल देख रहे हैं, ये ऐसे चलता रहेगा। लेकिन इमरान खान ने जो बात की है पारस जरजेब साहबा के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जितने ये डेमोक्रेटिक हैं, जिस हवाले से ये जमहूरियत को सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह की सूरत हाल हमने माजी में नहीं देखी। उसकी वजह यह है कि जब आप अपने जलसों में, चाहे वो बलूचिस्तान का जलसा हो, चाहे वो गुजरांवाला का जलसा हो, चाहे पिशावर का जलसा हो, जब आप ये कहें कि जी 2018 के इंतखाबात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने धांधली करवाई है, DGISI ने धांधली करवाई है और DGISI जजेस को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है,
तो नसीर बुखारी साहब, पाकिस्तान की तारीख ये है कि इस हवाले से चीजें जो हैं ना तो बर्दाश्त की जाती रही है, ना इस हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाता रहा है। लेकिन सूरत हाल यह है कि उनको पता है कि जमहूरियत चलेगी तो पाकिस्तान का फायदा है, जमहूरियत नहीं चलेगी तो इसमें पाकिस्तान का नुकसान है। और वैसे हालात आजकल नहीं है कि आप आकर मार्शल लगा दें और आप इस हुकूमत को चलता कर दें। मसला ये चीज है कि ये लोग चाहते हैं, ठीक है 2018 के इंतखाबात में तो धांधली हुई है, लेकिन जो आप अब सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं इसमें तो हुकूमत कह रही है कि आप ओपन बैलेट के थ्रू इंतखाबात करवाएं। फिर क्या मसला है आप लोगों को? मसला ये चीज है कि आसिफ अली जरदारी बड़े समझदार, सियासी तौर पर समझदार खिलाड़ी है। उनको पता है कि कहाँ से गेम करनी है, कहाँ से गेम नहीं करनी। और आपको इल्म है कि आसिफ अली जरदारी 20 सितंबर 2020 की एपीसी के बाद मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं और वो माहौल देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कि सारी जो सूरत हाल है वो मुस्लिम लीग नून के गले पड़ चुकी है। ऐसा कहीं पर नहीं होता। मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ कि अवाम जो है वो बहुत ज्यादा समझदार है। अवाम को पता है कि किसने पाकिस्तान का पैसा लूटा है, कौन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहा है और पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहा है। इस हवाले से फैसला अवाम ने करना है। अवाम अगर आज चाहेगी तो उस हुकूमत को गिरा सकती है, लेकिन लाहौर का जलसा इस हवाले से अब एक तारीख बन चुका है कि अवाम जो है वो ना तो पीडीएम के साथ है, अवाम ना तो नवाज शरीफ के बयाने के साथ खड़ी हुई है और ना ही नवाज शरीफ की जो बेटी है मरियम नवाज उसके साथ अवाम खड़े होने को तैयार है। और इस हवाले से आखिर पर मैं आपको बताता चलूं कि शहबाज शरीफ को बड़ा उस हवाले से कन्विंस करने की कोशिश की गई कि आप भी आकर इसमें हिस्सा डालें, लेकिन आपको इल्म है कि किस तरीके से शहबाज शरीफ ने अपनी जमानत की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट से वापस ली और वो जेल चले गए। उनको पता है कि ये जो सियासी खेल खेलने की कोशिश की जा रही है इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खतरा है, बल्कि जो पाकिस्तान के लिए भी ये चीज अच्छी नहीं होगी। लेकिन मरियम नवाज जो है उनको पता है कि भाई या तो मुझे लंदन भेज दें या फिर उनको कुछ ना कुछ जो है वो दिया जाए। लेकिन इस हवाले से जो पाकिस्तान के इदारे हैं, जो पाकिस्तान की जो रियासती इदारे हैं, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, फिलहाल तो वो एक पेज पर नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो बहुत शुक्रिया मोहम्मद हमीद साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करने का। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। आपका मेजबान नसीर बुखारी CNN पाकिस्तान के प्रोग्राम से आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।